लीजिए दोस्तों, नीतीश साइडलाइन हुए, बिहार में नया मुख्यमंत्री। शाह ने दिया बयान देते ही भागे पटना। नीतीश को मनाया या नीतीश को धमकाया, सब कुछ आपको बता रहे हैं। आगे लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बीजेपी के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, एक बयान उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर, शायद ऐसा चुनाव यानी परिणाम के बाद ऐसा बयान उन्होंने खुद सोचा था कि तभी देना चाहिए था, लेकिन चुनाव से पहले ही, यानी भारतीय जनता पार्टी आप समझते ही हैं, कहती कुछ है करती कुछ है, लेकिन अमित शाह ने बातों बातों में ही ऐसी बात कह दी कि उन्हें मनाने के लिए नीतीश कुमार को पटना भागना पड़ा। सीधे अमित शाह ने बयान दिया और बयान देने के कुछ ही घंटों बाद अमित शाह पहुंचे पटना। नीतीश कुमार से मुलाकात, तो क्या नीतीश को धमकाया या नीतीश को मनाया? दोस्तों, अचानक पटना पहुंचे अमित शाह, नीतीश कुमार से की सीक्रेट मीटिंग, लेकिन सवाल, क्या नीतीश शाह को मनाने गए थे या साइडलाइन करने की स्क्रिप्ट सुनाने गए थे? एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल ये तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जरा भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को समझिए। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, नीतीश जी हैं तो कुछ सोचना ही नहीं है। नीतीश जी मुख्य चेहरा थे, हैं, रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, एनडीए का नेतृत्व वही करेंगे बिहार में। चुनाव के बाद मुख्य भूमिका उन्हीं की होगी, तो कशमकश क्यों है? शाह साहब को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि यह तो विधायक दल तय करेगा? अरे भाई साहब, यहाँ तो मुख्यमंत्री क्लियर है, यहाँ तो पेच फंसा ही नहीं है, यहाँ तो कुछ बातें उलझी हुई है ही नहीं। नीतीश मुख्य चेहरा है, लेकिन अमित शाह का यही कहना भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बाहर लाता है और खुद अमित शाह का सपना पूरा करने की ओर इशारा करता है। हालांकि शाह साहब कहते हैं, मैं तो स्वप्न देखता ही नहीं हूं, मैं तो सोता रहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी का दोस्तों असल में सपना यह है, नीतीश को साइडलाइन और बिहार में कैसे भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाए, जो कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी होने का दावा, लेकिन बिहार जैसे राज्य में, जहां जिसे लोकतंत्र की आप जननी जानते हैं, कहते हैं, जहां लोकतंत्र पनपता और कन कन में दिखाई देता है, वहां भारतीय जनता पार्टी आज तक अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और बीजेपी की यही चाहत है, हसरत है, लेकिन वो सारी हसरतों को नीतीश कुमार ने बार बार तोड़ा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, ये अमित शाह कह रहे हैं, ये विधायक दल तय करेगा। बस यहीं से उठा बवाल। इसका मतलब एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार अब सीएम फेस नहीं रहे। वो कहने के लिए बस के मुख्य चेहरा वही है, लेकिन कहने और करने में भारतीय जनता पार्टी के ये आसमान जमीन वाला अंतर अब निकल के सामने आने लगा है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में मचा सियासी बवाल। अमित शाह के एक बयान ने न सिर्फ गठबंधन में हलचल मचाई, बल्कि सीएम फेस पर उठा दिए कई सवाल। और इसी बयान के कुछ घंटों बाद शाह साहब पहुंच गए नीतीश कुमार के दरवाजे, नीतीश कुमार के चौखट के। ज्यादा तो नहीं बोल दिया, अच्छा जो बोला चलो ठीक है, लेकिन अब तो मान लेना 20 साल हो गए, अब तो दूसरे को मौका दो। शाह साहब इसमें यह भी कहते हैं कि जब हमारी 74 सीटें आई इससे पहले चुनाव में, नीतीश जी की 43 सीटें आई, तो नीतीश जी ने मोदी जी को फोन करके कहा कि मैं तो छोटा दल हूं, आप बड़े हैं, और गठबंधन की भूमिका ये कहती है, ये रिश्ता ये बताता है, ये धर्म ये बताता है कि जो बड़ा है वो आगे आएगा, तो आप अपना, ये शाह साहब कहते हैं। सोचिए दोस्तों, ऐसा हुआ होगा, नीतीश कुमार ऐसा उन्होंने किया होगा। खैर, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कि शाह साहब नीतीश कुमार को मनाने गए थे या समझाने गए थे कि बहुत हो गया, दूसरे को मौका देना है, या सीधे सीधे कह लीजिए धमकाने चले गए थे? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भाजपा के कद्दावर नेता, चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर दिए बयान से राज्य की सियासत में हलचल है। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि चुनाव के बाद विधायक दल की
बैठक होगी, मुख्यमंत्री का नाम तभी तय होगा। जिसके बाद सियासी पारा चढ़ा। बयान के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से पटना पहुंच गए शाह साहब। सीधे पहुंचे मुख्यमंत्री की आवास। करीब 45 मिनट की इस क्लोज डोर मीटिंग में मौजूद थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। लेकिन ये मीटिंग क्यों जरूरी पड़ी? ये अमित शाह के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद ये मीटिंग क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उससे पहले शाह ने दिया था वो बयान जिसने नीतीश और बीजेपी दोनों को असहज कर दिया था। दोस्तों, चुनाव के बाद विधायक दल मुख्यमंत्री का नाम तय करेगा। बस यही तो बात थी अमित शाह की। बस इसी लाइन ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया, क्योंकि इसका सीधा मतलब नीतीश चेहरा नहीं है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही साफ कर दिया है कि अब किंग नहीं बल्कि किंग मेकर तय करेगा मुख्यमंत्री। दोस्तों, अभी तो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भले ही नीतीश के राग गाती रहे, लेकिन ये तो चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी का असली चेहरा खुद नीतीश के सामने आएगा। और शायद नीतीश कुमार ऐसा भी होगा कि एक बार फिर अपने करामात दिखाएंगे। अपना वो जो इधर के लगते रहे उधर के हो गए, वो एक बार फिर दिखाने की कोशिश हो जाएगी। क्योंकि ये तो तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नीतीश को साइडलाइन करने के मूड में है ही है। वो सीट बराबर भी हो चुकी है। अब स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की अगर सीटें नीतीश से ज्यादा रहीं तो भारतीय जनता पार्टी खेल करेगी। और साथ ही साथ अब जो ये शाह साहब मनाने गए या धमकाने गए, इसी को लेकर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने भी हुंकार भर दिए, तंज कस दिया है। वही साफ कह रहे हैं कि शाह साहब धमकाने गए हैं, अमित शाह नीतीश को धमकाने गए हैं। बघेल ने तो ये तक कह दिया कि बिहार को दूसरा महाराष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है। आपको भूपेश बघेल को सुनना चाहिए। अरे नाराज तो नीतीश बाबू चल रहे हैं, जिसके नेतृत्व चुनाव आज तक लड़ते आ रहे हैं। अब उसके नेतृत्व में लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अमित शाह जी मनाने गए हैं कि धमकाने गए हैं, ये देखने की बात है। इसका मतलब यह है कि नीतीश बाबू उनका चेहरा नहीं है। मतलब दूसरा महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं बिहार को। और कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? बिल्कुल पपेट को बना के स्थिति ये है कि हर महीने वो छत्तीसगढ़ जाते हैं, हर महीने मध्य प्रदेश जाते हैं, हर महीने राजस्थान जाते हैं। दोस्तों, दरअसल एनडीए में भरोसे की दीवार पहले ही दरक चुकी है। ऐसा ही एनडीए एक दूसरे को रूठते, एक दूसरे को मनाते, कैसे सीट शेयरिंग हुई है खुदा ही जानता है। एक तरफ बीजेपी जो हर राज्य में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अब भी मुखिया बने रहना चाहते हैं। बीजेपी उन्हें याद दिलाती है एक बात के साथ, 2020 में आपने बोला था ये मेरा अंतिम चुनाव है। यानी वो आप संसद का वो सत्र याद कर लीजिए। लालू जी ने कहा था अरे अब तो इस देश को बख्श दीजिए, यानी अटल जी के लिए कहा था। बीजेपी कह रही है कि अब तो बिहार छोड़िए महाराज, अब तो हमें आने दीजिए। दोस्तों, सवाल क्या शाह की ये मुलाकात बिहार में डैमेज कंट्रोल समझा जाए? बिहार फिर गठबंधन के भीतर पावर गेम की नई चाल? अब देखना दिलचस्प होगा, क्या बिहार में नीतीश बने रहेंगे एनडीए का चेहरा, या फिर अमित शाह का नया सीक्रेट करेगा उन्हें साइडलाइन? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये दिखाई देगा। दोस्तों, एक बार फिर बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है जहां साथ भी मजबूरी है और विरोध भी बेबसी है, क्योंकि बिहार में चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की बाजी खेली जा रही है। आपको क्या लग रहा है? आप क्या समझ पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए आज़ादी से खुला है। अपनी बात, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचाइएगा। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी, न पक्ष न विपक्ष के मापदंड के साथ। शुक्रिया आपका।